श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सब भक्तों को अनिरुद्ध की जय जय राधे श्याम। जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। दोनों हाथ उठाइए। सीताराम सीताराम बोलो मेरे संग। सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम, सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। 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 सीताराम सीताराम सीताराम
सीताराम कहिए। जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रही। ओ जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। हाँ ताहि विधि रहिए। ओ ताहि विधि रहिए। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। काम रस त्याग काम रस त्याग प्यारे राम रस गहिए। जैसे रखे राम जी वैसे ही अब रहिए। ये बहुत उच्च कोटि का मंत्र है। मंत्र क्या मंत्र है? जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। सीताराम सीताराम कहना चाहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में रखें चाहे झोपड़ी में वास दें। भगवान के आश्रित रहा करो। जो व्यक्ति भगवान के आश्रित है वो व्यक्ति सुखी है, परम। जैसे सुखी मीन जे नीर अगाधा। जिमि हरि शरण न एकं बाधा। मछली कहाँ सुखी है मैया? उथले पानी में कि गहरे पानी में? कहाँ सुखी? मछली का सुख है गहरे पानी में। ऐसे ही भक्ति और प्रेम की गहराई में ही सुख है। उथले उथले रहने में तो केवल कष्ट है। ऊपर नहीं भीतर रहिए। और एक बात और, जैसे मछली गहरे पानी में है, आप भी गहराई से भगवान की शरण में रहो। फिर देखो, एक भरोसे, एक बल, एक आस विश्वास। जो व्यक्ति जगत के लोगों के भरोसे है वो कमजोर है, और जो भगवान के भरोसे है वो मजबूत है। याद रखिएगा, यदि ईश्वर के भरोसे हो तो आप मजबूत हो। मैया काहे शोर कर रही हो मेरी मां? हमारी गिरिराज कीर्तन मंडल की ओर से हमारी मैया गीता, सविता, कमलेश मैया, प्रमिला मैया, शैला जी, अनीता जी, राजेश जी, मुन्नी देवी जी, मालती जी और समस्त यादव परिवार आप परीक्षित बने हैं और रोहिणी बादली दिल्ली से आए हैं और प्रेम से कथा सुन रहे हैं। तो आप सब परिवार को गिरिराज कीर्तन मंडल को अच्छा लग रहा है मैया? सब खुश हैं? साथ ही हमारी मैया श्रीमती यशोदा तिवारी जी, स्वर्गीय रामलाल तिवारी जी की स्मृति में मैया भागवत सुन रही हैं और आपके पुत्र राकेश तिवारी जी, लोकेश तिवारी जी, ब्रजेश तिवारी जी, बबलेश तिवारी जी, सुनीता मिश्रा जी और शशि माया चित्रा जी, समस्त तिवारी परिवार रीवा मध्य प्रदेश से आप आए हैं और प्रेम से अपने पितरों के लिए
भागवत सुन करके अपने बच्चों के आने वाले भविष्य के कल्याण के लिए भागवत सुन करके आप अपने परिवार को कृतार्थ कर रही हैं। हमारी यशोदा मैया, मैया अच्छा लग रहा है आपको? सब अच्छा? परिवार के लोगों को अच्छा लग रहा है? आप सब अपने 21 पीढ़ी को उतार रहे हैं भागवत से। साथ ही यहाँ डॉक्टर महेश चंद्र पाल जी, डॉक्टर मिथिलेश कुमारी पाल जी, आप भी कथा सुन रहे हैं। आपके पुत्र श्री विवेक पाल जी, बहू श्रीमती श्वेता जी, पिता स्वर्गीय शालिग्राम पाल जी, माता स्वर्गीय श्रीमती राम देवी जी, श्री मान सिंह पाली जी, माता स्वर्गीय श्रीमती यशोदा देवी जी, इनकी स्मृति में पाल परिवार की ओर से आप हाथ रस से आए हैं। आपके दामाद श्री वैभव सिंह जी और बेटी श्रीमती लोकप्रिया जी, आप अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं भागवत की इस गंगा में डूबकर। आपको अच्छा लग रहा है? कथा समझ में किस किस को आती है? हमारी भाषा सरल है कि कठिन है? सरल है। चलो बताओ, सरल किसे कहते हैं? सरल का मतलब होता है मेरी मां सा र ल। सा मतलब सीता, रा मतलब राम, ला मतलब लक्ष्मण। सीता राम लक्ष्मण चित्त में जिसके बैठ जाएं वही सरल है। सरल। सा मतलब, बोलो, सा मतलब, रा मतलब, ला मतलब, सा रा ल, सरल। बोलो हाँ। तो आपके हृदय में श्री सीता रामचंद्र भगवान बैठ गए हैं, इसलिए आप हो गए हैं सरल। तो कथा सरल है कि कठिन है? सरल है। इसलिए कथा सबके जीवन को सरल बनाती है, सहज बनाती है। जो व्यक्ति कठिन है वो भी सरल हो जाता है। कथा क्या करती है जानती है? जानते हो मैया? ज्वालामुखी फटती है ना तो पत्थर भी पानी की तरफ पिघलता है। देखा कभी आप? लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। जैसे सोना, लोहा कितना कठोर है, लेकिन लोहा जब भट्टी पे जाता है पानी बन जाता है। क्या बन जाता है? ऐसे ही जैसे भट्टी पे लोहा पानी हो गया, अब जो आकार देना चाहो दे दो, ऐसे कथा में आप लोग भी पानी हो जाते हैं। फिर मन को जो आकार देना चाहो, भगवान के चरणों का प्रेम भरना चाहो तो प्रेम में लग जाए, भक्ति में लगाना चाहो तो भक्ति में लग जाए। तो कथा से आपका हृदय, आप भी लिक्विड फॉर्म में आपका चित्त आ जाता है, जो आकार देना चाहो सरलता से। इसलिए ठंडे लोहे को नहीं मारा जाता। हथौड़ा हमेशा किस लोहे पर पड़ता है? जोर से। गरम लोहा होगा तो जैसे मोड़ोगे वैसे मुड़ जाएगा। 7 दिन की कथा सुन लो तो कथा के ताप से, कथा की आग से आपका चित्त गर्म हो जाएगा और फिर प्रेम का हथौड़ा मारकर मन को जिस ओर ले जाना चाहो मन चला जाएगा। सत्संग करने के बाद ही हर तरीके से बदलाव हो सकता है। सत्संग नहीं किया तो कुछ नहीं किया। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन्होंने कथा को कान से नहीं सुना
उनके कान कान नहीं हैं, चूहे के बिल हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे रामचरितमानस में। जिनकी आंखों ने भगवान का दर्शन ना किया हो, उनकी आंखें कोई आंखें हैं मेरी माँ? वो तो केवल मोर पंख में छपी आंखों जैसी हैं। मोर पंख में भी नहीं आंख रहती, वो आंख है। इन आंखों ने उनका दर्शन नहीं किया, इनका दर्शन नहीं किया बिहारी जी का, तो क्या किया? उन आंखों का रोना भी क्या, जिन आंखों में, उन आंखों का हंसना भी क्या, रोना भी क्या, जिन आंखों में पानी ना हो। पानी भगवान की याद में हो आंखों में, तो आंखों का रोना भी सार्थक है। आप सब बड़े भाग्यशाली हैं कि कथा सुन रहे हैं। ध्रुव जी महाराज की कल कथा आपको सुनानी थी, लेट हो गए थे, सो आज सुनाएंगे। ध्रुव जी छोटे से बच्चे हैं, जरा से 5-6 साल की आयु है। एक दिन पिता उत्तानपाद जी की गोद में बैठने चले गए। खेल खेल में पिताजी मैं आ गया, मुझे अपनी गोद में बिठाओ और मुझे भी प्यार करो, मुझे भी लाड़ लड़ाओ। उत्तानपाद ने तो चलो खींच के ध्रुव जी को गोद में बिठाया, पर बगल में सौतेली माता बैठी थी। उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं, सुनीति सुरुचि। सुनीति के पुत्र भय ध्रुव, सुरुचि के पुत्र भय उत्तम। तो ध्रुव जी जब गोद में बैठे ना अपनी माँ के, पिता की, तो सौतेली माँ ने हाथ पकड़ के नीचे गिरा दी। चल तपसा राज्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानम यदि इच्छसि नृपासनम। जा तप करो, जाओ। ध्रुव जी रोते रोते घर आए। माँ ने कहा क्यों रो रहे हो? कहा कि पिताजी ने अपमान किया है। क्या किया है? माँ ने अपमान किया। सौतेली माँ ने कहा तू अभागिन का बेटा है। माता क्या मैं अभागिन हूं? क्या मैं अभागी हूं? माँ ने कहा बेटा तू मेरे गर्भ से प्रकट हुआ है, तो अभागी ही मान अपने को, क्योंकि मैं तुझे तेरे पिता का प्रेम ना दिला पाई। तेरे पिता मेरी ओर अब देखते भी नहीं, पर मैं एक रास्ता जानती हूं बेटा। तुझे पिता की गोद में बैठना था ना, मैं तुझे परम पिता का परिचय देती हूं। यदि तू उनकी गोद में बैठ गया, उन्हें पा लिया, तो इन गोदों का तो फिर कोई अर्थ ही नहीं है। तेरी माँ ने तेरा अपमान किया है बेटा, तेरे पिता ने तेरा अपमान किया है। कम से कम जब तेरी सौतेली माँ अपमान कर रही थी, तब तेरे पिता को तो बोलना चाहिए था ना। क्यों कि बच्चा है उसका क्यों अपमान कर रही हो? पर माँ सुनीति ने ठीक समझाया। सत्यम सुरुच्याभीतम भवान में यद दुर्भगाया उदरी गृहीत। मेरा ही दुर्भाग्य है बेटा, पर जा तपसा राज्य पुरुषम, तू जा तप कर। ध्रुव जी बोले माँ मैं कहां जाऊं? बेटा तपस्या करने। किन की? भगवान की। ये भगवान क्या होते हैं माँ? अब 6 साल का बच्चा क्या जाने भगवान क्या है? माँ बोली बेटा वो भगवान जिन्होंने तुझे ये मानव शरीर दिया, ये जीवन दिया, वो भगवान जब देना चाहेंगे तो तुझे सब कुछ दे देंगे। जा तू तपस्या कर। ध्रुव जी बोले माँ भगवान कहाँ रहते हैं, दिखते क्यों नहीं? ये कुछ सवाल हैं माँ, पहले इनके उत्तर तो दे दो। अब देखो कुछ सवाल हैं।
भगवान कहाँ रहते हैं? रहते हैं तो दिखते क्यों नहीं? कहाँ रहते हैं भगवान, जरा आप ही बताओ। लाल मैया, कहाँ रहते हैं भगवान? पीछे वाली मैया, कहाँ रहते हैं भगवान? फ्री में रहते हैं। जसवा वाली मैया, पीछे वाली, कहाँ रहते हैं भगवान? और पीछे वाली मैया, पीछे वाली भैया बताएंगे। चश्मा वाले कहाँ रहते? यहाँ एक्सरा करा लो यहाँ का, फिर चेक कराओ एक्सरा आए क्या। लोग कहते हैं भगवान यहाँ है, यहाँ है तो एक्सरा कराओ। भगवान कहाँ रहते हैं? चलो मान लिया कि यहाँ रहते हैं, कण कण में रहते हैं, तो ये बताओ दिखते क्यों नहीं? सो गए भैया? भैया भगवान दिखते क्यों नहीं? चश्मा वाले भैया, ये आपसी सवाल है। हाँ, भगवान दिखते क्यों नहीं है? बताओ। अब लो पूछो, ये भी नकल करो। क्यों नहीं दिखते भगवान? दिखते हैं कि नहीं, हम पूछ रहे हैं आप लोग। भगवान दिखते हैं कि नहीं? ओ भैया, तुम तो पंचायत करने लग गए। भगवान दिखते हैं कि नहीं ये बताओ। दिखते हैं मैया? भगवान हैं, मान लिया कि हैं, दिखते क्यों नहीं? तो इसके दो उत्तर हैं। एक उत्तर ये है कि भगवान दिख तो रहे हैं, जो हम देख रहे हैं सब भगवान हैं। एक दिन ये हमने समझाया था कि सब में वही समाये हैं। जैसे घड़े में घड़ा नहीं है, माटी ही माटी है, ऐसे सृष्टि में संसार नहीं है, भगवान ही भगवान है। भगवान को ही संसार कहते हैं। पहला उत्तर, भगवान दिख रहे हैं, जो दिख रहा है सब कुछ ईश्वर है, पहला उत्तर। दूसरा उत्तर, ईश्वर हैं तो दिखते क्यों नहीं? तो जरा सुनो। एक बार एक राजा ने अपने मंत्री से कहा कि भाई, अकबर ने बीरबल से कहा, ये मान लो, अकबर ने कहा बीरबल तुम्हारे भगवान हैं तो दिखते क्यों नहीं? बीरबल बोले महाराज हमें जरा एक कटोरा दूध दीजिए पहले। ठीक है, राजा ने एक कटोरा दूध बुलवाया। बीरबल से कहा अब बताओ तुम्हारे भगवान हैं तो दिखते क्यों नहीं? तो बीरबल जी ने उस कटोरे में हाथ डाला और उंगलियां चलाने लग गए। बड़ी देर हो गई तो अकबर ने कहा बीरबल क्या कर रहे हो? बीरबल बोले महाराज मैं इस दूध के कटोरे में घी ढूंढ रहा हूं कि घी कहां है। इस दूध में क्या ढूंढ रहा हूं? घी। राजा बोले पागल हो क्या? तो बीरबल बोले महाराज ये बताओ इस दूध में घी है कि नहीं? आप बताओ दूध में घी है कि नहीं? है। क्या दिखाई पड़ता है? बीरबल बोले महाराज जैसे दूध में घी है दिखता नहीं है, ऐसे ही संसार में भगवान है पर दिखते नहीं। उत्तर और सुनो। अब घी को देखना है तो उसका एक प्रोसेस है, एक विधि है। क्या करो? दूध को दही बनाओ, दही का मंथन करो, मंथन प्रॉपर करो तो मक्खन प्रकट हो जाएगा।
जैसे दूध में घी तो है, पर घी तक पहुंचने की एक विधि है, ऐसे भगवान तो हैं, पर भगवान तक पहुंचने की एक विधि है, प्रेम है, भक्ति है। उस विधि से चलोगे पहुंच जाओगे। भगवान हैं, दिखते नहीं, जैसे दूध में घी है, दिखता नहीं। अब कहो भगवान कहाँ है? जैसे दूध में घी है, ऐसे संसार में भगवान है। ऐसे ही सब चीज की क्या है मेरी माँ? विधि है। क्या है? प्रोसेस है। ऐसे ऐसे करोगे पहुंच जाओगे। ऐसे इसलिए कहते हैं माला जपो, कथाएं सुनो, ये भी ईश्वर तक पहुंचने का ही प्रोसेस है जो आप लोग कर रहे हैं। आप लोग सत्संग में आए, माला जपते हो, जल चढ़ाना, कीर्तन करना, यह भी प्रोसेस है ईश्वर तक पहुंचने का, यदि ठीक से प्रोसेस कर लिया। अब एक बात बताओ, दही का मंथन करना पड़ता है, बोलो हाँ। मंथन किए बिना दही से मक्खन आएगा नहीं। अच्छा ये बताओ, अब आपने क्या किया? मथाने ली, रस्सी ली और 4 बार किया, हो जाएगा मक्खन? नहीं, मंथन करना पड़ेगा। उतना मंथन करना पड़ेगा दही का, पर उतना करना पड़ेगा जितना जरूरी है। भक्ति आप लोग आज किए कल किए फुर, ऐसे में थोड़ी भगवान मिलते हैं। लकड़ी को लकड़ी से घिसने से आग प्रकट होती है, बोलो हाँ। लकड़ी को लकड़ी से, अरणी मंथन, लकड़ी को लकड़ी से घिसने से क्या होती है? लेकिन आप एक बार घिस दीजिए थोड़ी होगी प्रकट, ऐसे घिस दीजिए थोड़ी हो जाएगी प्रकट। एक स्थान पर लगातार घर्षण करना पड़ेगा, बोलो हाँ, तब जाके अग्नि प्रकट होगी। ऐसे एक ईश्वर पर चित्त लगाकर निरंतर भक्ति और प्रेम का मंथन करना पड़ेगा, घर्षण करना पड़ेगा, तब जाके भगवान प्रकट होते हैं। ऐसे थोड़ी कि आज मन स्त्री में लगा लिया, कल मन भगवान में लगा लिया, परसों पड़ोसन में लगा लिया, फिर पिज्जा बर्गर में लगा लिया। ऐसे थोड़ी, एक मन एकाग्र चित्त से लगेगा तब उसका बेनिफिट मिलेगा, फायदा। मन स्थायी होना चाहिए। अच्छा मुझे एक बात बताओ, पानी गंदा है, मैया हो गई पंचायत मेरी मां, सुनो, पानी गंदा है तो क्या गंदे पानी में आपका चित्र नजर आएगा? प्रतिबिंब दिखेगा? पर पानी साफ हो तो आपका चित्र दिखता है ना? हाँ, उसी तरह मन गंदा है तो भगवान का चित्र कैसे दिखेगा? मन को साफ तो करिए, उस मन मंदिर में ही भगवान प्रकट हो जाएंगे। मन गंदा है, पानी गंदा है, नहीं दिखता। पानी साफ होगा दिखेगा। भगवान कहीं बाहर थोड़ी नजर आते हैं, खेल पूरा मन का है। ध्रुव जी को समझ में आ गई बात, मां ने समझा दिया। चले तपस्या करने, रास्ते में नारद जी मिल गए। नारायण नारायण। कौन मिल गया रास्ते में? नारद जी मिल गए। और नारद जी ने ध्रुव जी को मंत्र दे दिया। क्या दे दिया? कौन सा मंत्र? ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेव। ये मंत्र जैसे ही ध्रुव जी को मिला, मंत्र का नियम बता दिया, प्रोसेस समझा दिया, और ध्रुव जी महाराज चल पड़े।
यमुना के तट पर खड़े होकर तपस्या चालू। भयंकर तपस्या की, कठिन तपस्या। तीन दिन में एक बार कुछ खा करके ध्रुव जी तपस्या कर रहे हैं। 3 दिन में एक दिन क्या करते? खा लेते, जो मिल जाता। 3 दिन में एक बार खा लिया, फिर तपस्या। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते। और ध्यान किसका? भगवान का। कर रहे हैं तपस्या, पर ध्यान किसका है? बोलो, भगवान का। काम आप लोग कुछ भी करिए, ध्यान भगवान का धरिए। 6 दिन, दूसरा माह लगा तो 6 दिन में एक बार खाते हैं और बस ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुरु जी ने जो मंत्र दिया है उस मंत्र में ही ध्रुव जी निष्ठा रखते हैं, उस मंत्र का जाप करते हैं। आजकल स्थिति ये है कि किसी को मंत्र देते हैं कि ये मंत्र जपना, तो वो पहले ही कह देता है गुरु जी हम तो वो मंत्र जपते थे, हम वो ही जप लें। मतलब गुरु जी ने जो मंत्र दिया है, मंत्र को प्राप्त करते ही मंत्र का तिरस्कार कर देते हैं। इसलिए ना तुम्हें वही मंत्र सफलता प्रदान करेगा, ना तो यही मंत्र, क्योंकि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। यदि आपको मंत्र में श्रद्धा नहीं है तो मंत्र कभी भी फलीभूत नहीं होता। मंत्र में क्या नहीं है? तो निष्ठा ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है। हनुमान जी क्या जपते हैं? श्री राम जय जय राम, सीताराम सीताराम। क्या हनुमान जी राम राम छोड़ के कुछ और जप सकते हैं? उत्तर दो। नारद जी क्या जपते हैं? नारायण नारायण। क्या नारद जी नारायण नारायण छोड़ के और कुछ जप सकते हैं? क्यों? अब वो नारायण नारायण जप रहे हैं तो उन्हें राम भी मिल रहे हैं, कृष्ण भी मिल रहे हैं नारद जी को। हनुमान जी राम राम जप रहे हैं तो राम भी मिल रहे हैं, कृष्ण भी, क्योंकि ये लोग राम में, कृष्ण में, नारायण में, शिव में कोई अंतर नहीं मानते। लेकिन आप लोग अंतर मानते हैं और मंत्र में भी भेद की दीवार खड़ी कर देते हैं। इसलिए आपका मंत्र आपको फल नहीं दे पाता, क्योंकि जिस श्रद्धा, जिस विश्वास से मंत्र को ग्रहण करना चाहिए, उस श्रद्धा, उस विश्वास से आपने उस मंत्र को ग्रहण नहीं किया। इसलिए जो मंत्र प्राप्त हो, जैसे जो पत्नी जिससे विवाह हुआ है उसी के संग रहना धर्म है। मंत्र सारे अच्छे होते हैं। राम राम भी, ये भी एक मंत्र है। राधे कृष्ण यह भी एक मंत्र है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, यह भी एक मंत्र है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह भी एक मंत्र है। अब आप कंफ्यूज हो गए, गुरुजी कौन सा मंत्र जपें? तुम सेलेक्ट मत करो, गुरु के आश्रित रहोगे तो गुरुजी जो मंत्र दे दें वो मंत्र आपको प्रेम से जपना है। अपने से मंत्र नहीं जपे जाते। अपने से तो ठीक है, आप सीताराम सीताराम जपो, राधे कृष्ण श्रीमन सब जपो, ठीक है, फल मिलेगा उसका। लेकिन जो मंत्र की बात है, जिसके साथ विवाह होता है उसी के संग रहना धर्म है कि ब्याह इसके संग करो, रहो उसके संग। ऐसे ही जो मंत्र गुरु जी के द्वारा दिया जाता है उसमें निष्ठा रखनी चाहिए और उस मंत्र में निष्ठा रख के वही मंत्र प्रेम से जपना चाहिए।
अब आजकल आप लोगों को जो अच्छा लगने लगता है, गुरुजी हमें ये अच्छा लगता है, ये जब अपने से ऐसे तुम्हें बाजार में जो अच्छा लगा, अरे हम अब इसके संग रहेंगे, अच्छा लग रहा है, इसी के संग रहेंगे, अब हम घर नहीं जाएंगे अपने वाले के पास, ये अच्छा है, हाँ चलते। ये कोई बात थोड़ी होती है। जो अच्छा लग जाए वो मंत्र नहीं होता, जो गुरुजी दे दें वो मंत्र होता है। बोलो हाँ कि ना। इसलिए नदी में हजारों नाव होती हैं और सारी नाव में इतनी ताकत है कि वो आपको पार लगा सकती है। किसी एक पर सवार हो जाइए, पार हो जाएंगे। उसी तरह मंत्र बहुत हैं, एक मंत्र को धारण कर लीजिए, वही मंत्र भव से पार लगा देगा। अब यहां एक बात और आपको याद करनी चाहिए कि जब आप एक मंत्र जपें तो दूसरे मंत्र का आप विरोध ना करें। कई लोग एक मंत्र जपते हैं और पूछते रहते तुम क्या जप रहे हो, तुम्हारा मंत्र ज्यादा पावरफुल है कि हमारा मंत्र ज्यादा। आपस में ही लड़ जाते हैं, तेरा वाला ज्यादा पावरफुल कि मेरा वाला। मंत्र में भेद बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। सारे मंत्र अच्छे हैं, क्यों? सबके पति अच्छे हैं, सबके लिए सबकी पत्नी अच्छी है, हर माँ बाप के लिए सबके बेटे अच्छे हैं। किसी का बेटा अंधा है तो उसके माँ बाप के लिए तो उसका अंधा बेटा भी अच्छा ही है। किसी का बेटा लंगड़ा है तो उसके लिए उसका बेटा अच्छा है। आपके लिए आपका बेटा अच्छा है, इनके लिए इनका बेटा अच्छा है, इनके लिए इनका बेटा अच्छा है। हो सकता है इनका बेटा आपको गलत लग रहा हो, इनकी बेटी आपको गलत लग रही हो, पर आपकी बेटी आपको अच्छी लगती है, आपकी बेटी आपको अच्छी लगती है, आपकी बेटी आपको। उसी तरह सबका मंत्र सबके लिए अच्छा होना चाहिए और दूसरों को ये नहीं बोलना चाहिए कि ये मंत्र ऐसा है। मंत्र में कोई भी कटाक्ष, कोई भी भेद बुद्धि रखना अपराध है, क्योंकि सारे मंत्र ईश्वर के ही हैं। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। भगवान के नाम अनेक हैं। ध्रुव जी महाराज ने प्रेम से मंत्र का जाप किया। भगवान ने ध्रुव जी को दर्शन देने के लिए हरि का अवतार धारण किया। कौन सा अवतार लिया? हरि बन करके इस चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हो गए। और जैसे ही भगवान प्रकट हुए, भगवान को देखते ही ध्रुव जी महाराज ने चरणों में प्रणाम किया, परंतु ध्रुव जी कुछ बोल ना पाए, पढ़े लिखे नहीं थे इसलिए। तब भगवान ने शंख का स्पर्श कराया गालों में। ध्रुव जी के गालों में शंख का स्पर्श होते ही सारा ज्ञान हो गया ध्रुव जी को। और ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति की। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। ध्रुव जी महाराज ने भगवान की स्तुति की। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना। भगवान से कहा, प्रभु मेरे अंतःकरण में बस जाइए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ध्रुव जी के अंतःकरण में बस गए। कहा, पुत्र क्या चाहते हो? ध्रुव जी ने कहा, प्रभु आपको चाहता था, आपकी प्राप्ति हो गई, अब कुछ नहीं चाहता।
भगवान ने कहा तुमने राज्य की कामना से तप किया, जाओ हम तुम्हें 36,000 वर्षों का राज्य